वैसे इस चैनल के अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा दैट अराउंड 35 to 40 वीडियोस वी हैव कवर्ड डिस्कसिंग अबाउट रीजनल स्कॉलरशिप दैट इटली प्रोवाइड्स, बट इन सब के बीच में देयर वाज ओनली वन वीडियो रिगार्डिंग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। वो लास्ट ईयर हमने डाली थी पाविया को लेकर एंड टू आवर सरप्राइज इट वाज रियली गुड। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, कमेंट्स भी आए उस पर एंड देयर वर कंटिन्यूअस अपडेट्स की यार व्हाई नॉट मेक अबाउट एनी अदर यूनिवर्सिटी, किसी और यूनिवर्सिटी की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बट इट वाज टू लेट एट that time. So here on this channel, on this new year of 2025, we have decided to bring to you a brand new series exploring the merit based scholarships of different Italian universities. और इस सीरीज में हम बात करेंगे सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स पर। रीजनल पर हम हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे जून जुलाई में जब भी वो ओपन होगी, बट इस साल मेरिट पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। फर्स्ट वी आर विद वेनिस एंड फॉलोइंग दिस बोलोनिया एंड अदर यूनिवर्सिटीज जो आपकी होती है, सब पर वीडियोस आने वाले हैं। सो यस, अ वेरी वार्म वेलकम टू द सीरीज एंड इट इज द टाइम फॉर वेनिस स्कॉलरशिप एट नंबर 1। हैशटैग द मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड वीडियो नंबर 1 में आपका स्वागत है। बिल्कुल, आज वेनिस की बात करते हैं, धीरे धीरे और भी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले वेनिस की बात करते हैं कि कैसे शुरू करना चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। एट फर्स्ट, वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट, लेट अस टॉक अबाउट द अमाउंट इटसेल्फ। अमाउंट आपको इसमें 10,000 यूरोस मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग, ये डेटा कहाँ से आता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की सारी डिटेल होती है यूनिवर्सिटी के मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कॉल में, जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप बिल्कुल कॉल को डाउनलोड करिए, बिल्कुल डिटेल में पढ़िए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करना है, बिकॉज वीडियो इज टू शॉर्ट टू डिस्कस एवरीथिंग। कॉल में बहुत सारी डिटेल्स होती है, बट एक अच्छा जिस्ट आपको चाहिए तो हम इन सारी वीडियोस में आगे भी बताने वाले हैं। तो इन वीडियोस को आप पहले रेफर करिए एंड देन गो रीड आउट द कॉल फॉर योरसेल्फ। नाउ वंस दैट्स क्लियर कि यहाँ पे आपको 10,000 यूरोस मिलने वाले हैं, अनदर थिंग इज कि ये कितने स्टूडेंट्स को मिलती है। सो वेनिस का जो है, वेनिस इज अवेलेबल टू 28 स्टूडेंट्स ओनली, 20 फॉर मास्टर्स एंड 8 फॉर बैचलर्स। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट इज एलिजिबल इन द लिस्ट, बट इन जनरल ये पूरे वर्ल्ड में जितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट में आते हैं, उनमें से सिर्फ 28 स्टूडेंट्स को मिलने वाली है। ड्यूरेशन की बात करें तो जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन है उतना ही आपको ये स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन भी मिलने वाला है। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल, 3 साल का कोर्स है तो यू विल गेट इट फॉर 3 years एज वेल। कंडीशंस बहुत सारी है, वो सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ जब आपको अमाउंट क्लियर है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से जो आपका अमाउंट होता है ट्यूशन फीस का, ये तो आपका इस स्कॉलरशिप के चलते माफ हो जाएगा, बट द अमाउंट दैट यू पे एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, ये मैं आपको ये स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ फ्रॉम द कॉल इटसेल्फ, दिस इज व्हाट दे हैव रिटर्न। ये आपको पे करना है क्योंकि दिस इज देयर टैक्स, इटालियन स्टेट का जो टैक्स होता है ये तो आपको अभी पे करना पड़ेगा। जितना भी वो अमाउंट बनता है दैट इज टू बी पेड बाय यू। आफ्टर दैट अनदर आर्टिकल नंबर 2 सेज अबाउट इनकैपेबिलिटी, कि आप किन चीज़ों के लिए या किस कंडीशंस पर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान रखिए कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर अदर स्कॉलरशिप्स। मोस्ट मेजरली जो आपको ध्यान रखना है दैट इज आपकी जो वेनिस के अब रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जिसमें आपको 7,20,000 इंडियन रुपीस मिल जाते हैं, वो वाली स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो मेक इट वेरी क्लियर, अगर इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर वेनिस यूनिवर्सिटी। नाउ अनदर थिंग इज कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है इफ यू वांट टू अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास ऑफ कोर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो बैचलर्स की, या अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो यू शुड हैव योर 12th ग्रेड व्हाट यू से मार्कशीट रेडी विथ यू। अनदर थिंग इज अबाउट ऑफ कोर्स जो आपका एजुकेशन इट शुड बी कंप्लीटेड outside of Europe. That means of course आपका एजुकेशन इंडिया का, that means you can simply apply. Another thing they have told you is कि जो आपका previous education जहाँ से आपने किया है वहाँ पर एटलीस्ट आप 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, that is one of the condition. अगर बहुत एक्सेप्शन केस है कि आपका 1 ही साल का है तो उसके लिए भी उन्होंने एक कंडीशन दे के रखी है कॉल में, वो आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आई विल नॉट कवर दैट पार्ट फॉर नाउ। एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव एन एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, कंफर्म्ड एक एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। आफ्टर दैट ओनली
यू कैन अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करें कि किस बेस पर इसका इवैल्यूएशन होगा, तो आप ये समझिए कि आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 98 इन मास्टर्स एंड आउट ऑफ 90 इन बैचलर्स। अब ये किस तरह से मार्क्स डिवाइड होंगे, तो उसके लिए आप यह समझिए दैट फॉर एकेडमिक परफॉर्मेंस यू विल गेन मैक्सिमम ऑफ 60 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 60 मिलने वाले हैं। रेफरेंस लेटर आपके जो होते हैं वो आपको अटैच करने हैं, बैचलर्स में भी मास्टर्स में भी। इन बैचलर्स इट इज ऑप्शनल, अगर आप अटैच नहीं करते हैं तो चलेगा, बट अगेन वो पॉइंटर्स बढ़ाने के लिए रेफरेंस लेटर लगाइए। एक लगेगा बैचलर्स में, मास्टर्स में यू हैव ऑप्शन फॉर 2, आपको 2 लगाने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इट सम्स अप एट 98, तो वो 98 में से 2 तो आपके रेफरेंस लेटर आ जाएंगे, ईच काउंटिंग टू 8 पॉइंटर्स, तो वो 8 + 8 आप रेफरेंस लेटर से कर सकते हैं। 1 इज मैंडेटरी, आप दोनों स्किप नहीं कर सकते यहाँ पर। अनदर थिंग इज कि आपको एक मोटिवेशन वीडियो बनाना है, मोटिवेशनल वीडियो इन द सेंस कि व्हाई यू वांट टू गो देयर। जैसे आप एक एसओपी लिखते हैं वैसे ही आपको ये स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। अब स्कॉलरशिप की जो ये वीडियो है कि आपको क्यों मिलनी चाहिए, क्या कंडीशंस है, वैसे तो ये 3 मिनट का है जो मैंने कॉल में पढ़ा है, बट अदर देन दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग दिस वीडियो, तो वो आप कॉल में पढ़िएगा, वो आपको मिल जाएगा। दैट सम्स अप फॉर 15 पॉइंट्स ऑफ टोटल 90 एंड अनदर इज अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपकी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 7 पॉइंटर्स मिलने वाले हैं। नाउ अब जो आपका वेटेड एवरेज निकलता है अकॉर्डिंग टू कॉल, दैट शुड आल्सो बी देयर। अब वेटेड एवरेज में क्या होना चाहिए, दैट इफ यू हैव टोटल ऑफ 10 तो 10 में से 8.5 आपके पास मिनिमम होना चाहिए टू गेट टू अप्लाई टू दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। एंड आपका अगर ग्रेडिंग स्केल इज आउट ऑफ 4 देन आपके पास 3.4 होना चाहिए मिनिमम स्कोर टू बी एलिजिबल फॉर दिस। अगर इन केस लेटर से कि आपका सीजीपीए ऑलरेडी मेंशन्ड है आपकी वो मार्कशीट में या फाइनल ग्रेड जो आपका निकल के आता है, इन दिस सिचुएशन आपको कैलकुलेट करने की नहीं जरूरत है। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपका जो सीजीपीए इट शुड बी अबाउ 8.5 या अगर 4 में से है तो इट शुड बी अबाउ 3.4। अब जैसे मैंने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का बताया था आपको कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के आपको 7 पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, तो इसमें एक चीज क्लियर है, आपको आइल्स लगने वाला है, बिकॉज यू विल नीड B2 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। आपको B2 प्रूव करना है आपका दैट यू आर गुड एट इंग्लिश। अब ये किसके थ्रू होगा, यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ प्रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आपके पास B2 लेवल होना चाहिए मिनिमम फॉर अप्लाइंग टू दिस स्कॉलरशिप। नाउ अब एप्लीकेशन सबमिशन की बात करें तो इन जनरल आपकी जो डेडलाइन होने वाली है दैट इज 10th of April 2025। 10th अप्रैल से पहले आपको सबमिशन करना है। आपका कैसे सबमिशन करना है, कॉल कहाँ मिलेगा आपको, क्या एप्लीकेशन की लिंक रहेगी, तो दोनों लिंक मैंने आपको यहाँ तो बता दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। एंड दिस कैन बी फाउंड इजीली इन योर कॉल को रीड करिए, वहाँ पे आपको बैचलर्स की अलग से एक लिंक दी हुई है एंड अलग से एक मास्टर्स की लिंक दी हुई है। वो लिंक पर आपको रजिस्टर करना है खुद को एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप। नाउ इस एप्लीकेशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो नंबर 1 यू नीड अ कलर्ड स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर वैलिड पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की कॉपी चाहिए उनको, विच शुडंट बी मोर देन 5 MB, ये भी आपको लगने वाला है। एंड अदर देन दैट कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अपलोड अ सिंगल PDF फाइल नो लॉन्गर देन 20 MB, 20 MB से ज्यादा की एक फाइल नहीं होनी चाहिए। उस फाइल में आपको 3 से 4 चीजें ऐड करनी है। वो 3-4 चीजें क्या है, फर्स्ट इज योर एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जैसे आपका डिप्लोमा हो गया या लेटर ऑफ एनरोलमेंट हो गया, मार्कशीट्स हो गई, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ये सब आपको ऐड करना है, जिसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी होना चाहिए। ये सब चीज आपको ऐड करके उनको भेजना है। अदर देन दैट आपका जो वो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, अगर इन केस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंग्लिश या इटालियन में नहीं है तो आपको ट्रांसलेट करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो आपने एप्लीकेशन के टाइम अपलोड करे थे वही सब होने चाहिए। सेम गोज विद पासपोर्ट जो आपने एप्लीकेशन में दिया था, दैट पासपोर्ट इज अगेन नीडेड इन दिस पार्ट। और जो मैं बोल रहा था कि आपकी जो वो सिंगल PDF बनेगी 20 MB की, उसमें ये तीनों चीजें आपकी होनी चाहिए। अदर देन दैट वेटेड एवरेज का जो सर्टिफिकेट है जिसमें आप वो शो कर रहे हैं कि हाँ भाई ये मेरा CGPA है आउट ऑफ 10, सो उसका भी एक अगर सर्टिफिकेट रेडी है, अगर आपकी मार्कशीट में अवेलेबल है तो यू डोंट नीड अ सेपरेट वन, बट इन जनरल आपको ये सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच करना है। एंड लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आपका B2 लेवल प्रूव करते हुए, दैट इज ऑल्सो नीडेड टू बी अटैच्ड इन द सेम PDF जो 20 MB की होने वाली है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि कॉल में पढ़िए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया हुआ है। नाउ अनदर सबमिशन, ये डॉक्यूमेंट्स में जो आपको लगने वाला है दैट इज अबाउट योर रेफरेंस लेटर्स। जो रेफरेंस लेटर्स है ये पिछली वाली PDF में नहीं करना है, एक फ्रेश आपको PDF बनानी है, उसमें आपके 2 रेफरेंस लेटर अगर है मास्टर्स के लिए तो वो दोनों अटैच करने हैं। एंड एक सेपरेट आपको वीडियो अपलोड करना है 3 मिनट्स का, दैट इज योर वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ मोटिवेशन जो आप देने वाले हैं कि आप क्यों चाहते हैं ये स्कॉलरशिप को। वो 3 मिनट का होना चाहिए उसकी लेंथ एंड इट शुड बी बिलो 50 MB। ये सारी डिटेल आपको कॉल में मिल जाएगी।
नाउ आर्टिकल 7 के हिसाब से एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड की बात करें कि ये आपको कैसे एक्सेप्ट करना है इन केस इफ यू आर एलिजिबल। अगर आपका नाम इसमें अनाउंस होता है तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ऑफकोर्स आपका प्री इनरोलमेंट डन होना चाहिए ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको 50 यूरोज की एक मैंडेटरी फी पे करनी पड़ेगी, आफ्टर विच यू विल गेट योर अवार्ड दैट इज योर स्कॉलरशिप इनटू योर हैंड। जो भी आपका अकाउंट है उस अकाउंट में आ जाएगी। सो 50 यूरो इज इंपॉर्टेंट एंड प्री इनरोलमेंट इन दिस यूनिवर्सिटी ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल is very important। नाउ अभी रैंकिंग कहाँ आने वाली है, मैंने जैसे बोला था कि आपका नाम आता है तो बट ये नाम कहाँ आएगा, कैसे आएगा, तो उसके लिए दैट विल बी पब्लिश्ड बाय 13 जून 2025, इससे पहले पब्लिश हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। ये लिंक मैंने आपको दे के रखी है, कॉल में आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे इनकी एक कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश होगी जिसमें सबके नाम होंगे हु आर एलिजिबल और हु आर सिलेक्टेड फॉर दिस स्कॉलरशिप। नाउ पेमेंट की बात करें कि आपको ये अमाउंट कैसे मिलेगा, तो इट विल बी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। इन रफली मैं बोल रहा हूँ, बहुत रफली बता रहा हूँ कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगा। बाकी की जो कंडीशन है, वैसे तो मैं वीडियो बनाता जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इट्स ऑलरेडी अ लॉन्ग वीडियो और लंबा खींचता जाएगा क्योंकि कॉल बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी डिटेल्स होती है। कॉल का लिंक है, कॉल में पढ़िएगा, बट यस 2 पेमेंट्स होंगे आपके और इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको क्रेडिट होगी। नाउ अनदर थिंग इज अबाउट द रिन्यूअल इटसेल्फ कि यार ये रिन्यू कैसे करवाना है। ये 2 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में खत्म होने के बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर ये कैसे होगा, तो उसकी भी उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स एक्सप्लेन करके रखी है कॉल में कि आपको कैसे रिन्यू करवाना है, क्या कंडीशन है, किसके बेस पर आपको ये मिलेगा। तो वो सब के लिए कॉल को जरूर पड़ेगा, बट इन बेसिक जो आपको डिटेल्स एट फर्स्ट प्लेस जाननी चाहिए वो सब हम इस वीडियो में बता चुके हैं। एंड यस, अब अगली यूनिवर्सिटी आप कौन सी देखना चाहेंगे, बिल्कुल क्या वो कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था क्योंकि बेसिक्स आपको सारे क्लियर कर दिए। अभी भी कुछ कमेंट्स डाउट्स है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कॉल को पढ़िए एक बार, लिंक्स में सारी आपको जितनी भी यूजफुल है वो सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।